सियार और ऊंट की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, चलो नदी पार करके खेतों में चलते हैं, वहां बहुत सारी फसलें हैं, हम अच्छा भोजन करेंगे। ऊंट मान गया और दोनों नदी पार करके खेतों में पहुंचे। ऊंट अपनी लंबी गर्दन से खेत की फसलों को खाने लगा। सियार भी खाने के बहाने आया, लेकिन उसने फसल नहीं खाई, बल्कि वह अपनी शरारत में लग गया। उसने सोचा कि कुछ शोर मचाकर किसानों को बुला लूं, जिससे ऊंट पकड़ा जाए और मैं भाग जाऊं। सियार जोर जोर से चिल्लाने लगा। हूँ, उसकी आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़े। ऊंट तो धीरे धीरे चलने वाला जानवर था, इसलिए वह तुरंत नहीं भाग पाया। किसान ने उसे पकड़ा और उसे खूब मारा। सियार पहले ही भाग गया था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। फिर किसी दिन ऊंट ने सियार से कहा, आज तुम्हें नदी के उस पार एक अच्छा भोजन दिखाऊंगा। सियार तैयार हो गया और दोनों ने नदी पार की। रास्ते में सियार ने ऊंट से कहा, भाई, मैं अब ठंडे पानी में नहाना चाहता हूं। ऊंट बोला, ठीक है, पर नदी का पानी गहरा है। सियार ने नदी में छलांग लगा दी और डूबने लगा। ऊंट ने सोचा, यह वही सियार है जिसने मुझे धोखा दिया था। उसने सियार को बचाया नहीं और उसे डूबने दिया। इसके बाद सियार ने ऊंट के साथ फिर से धोखा करने की कोशिश की, लेकिन ऊंट अब होशियार हो गया था। जब ऊंट ने देखा कि सियार हर बार उसे मुश्किल में डालता है, तो उसने सियार से दूरी बना ली और अपने रास्ते पर चलने लगा। लेकिन सियार ने ऊंट का पीछा करना जारी रखा, क्योंकि उसे ऊंट के साथ रहकर फायदा होता था। ऊंट ने सियार से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मित्रता का दिखावा करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सियार हंसते हुए बोला, मुझे तो बस मस्ती करनी है। चिंता मत करो, हम फिर से नदी पार करेंगे और अच्छा भोजन करेंगे। इस बार ऊंट ने एक योजना बनाई। वह सियार को नदी के दूसरे किनारे पर ले गया, जहां गहरे दलदल थे। जब सियार ने वहां छलांग लगाई, तो वह दलदल में फंस गया। ऊंट ने कहा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि किसी का नुकसान करके तुम खुद बच नहीं सकते। यह तुम्हारे धोखे का परिणाम है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सियार धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा और अंत में उसकी मक्कारी ने उसे खत्म कर दिया। ऊंट अपने रास्ते चला गया, यह जानकर कि अब उसे सियार से कोई खतरा नहीं है। जब सियार दलदल में फंस गया और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, तभी वहां एक और जानवर, एक लोमड़ी, आ गई। लोमड़ी ने सियार की स्थिति देखी और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने एक लंबी शाखा सियार की ओर बढ़ाई और उसे बाहर खींच लिया। सियार ने अपनी जान बचने पर बहुत राहत महसूस की, लेकिन उसकी स्वाभाविक चालाकी फिर से जाग उठी। सियार ने लोमड़ी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें एक ऐसे जगह लेकर चलूंगा जहां बहुत सारा खाना मिलेगा। लोमड़ी भोली थी, इसलिए वह सियार की बातों में आ गई और उसके साथ चल दी। सियार ने लोमड़ी को उसी किसान के खेतों में ले जाकर कहा, तुम पहले जाकर खाना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लोमड़ी ने खाना शुरू किया, लेकिन सियार दूर एक सुरक्षित जगह पर छुपकर किसानों के आने का इंतजार करने लगा। अचानक किसान फिर से आ गए और उन्होंने लोमड़ी को पकड़ा, लेकिन लोमड़ी चालाक थी। उसने तुरंत भागने का रास्ता ढूंढ लिया और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। उसे समझ में आ गया कि सियार ने फिर से धोखा दिया है। इस बार लोमड़ी ने फैसला किया कि वह सियार को सबक सिखाएगी।
उसने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और सियार की चालाकियों के बारे में सबको बताया। सभी जानवरों ने मिलकर सियार को सबक सिखाने का निर्णय लिया। जब सियार ने देखा कि अब उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा और सभी जानवर उससे दूर हो रहे हैं, तो वह पछताने लगा। उसकी चालाकियां उसे अकेला कर चुकी थी। अंत में सियार को समझ में आया कि अगर वह ईमानदारी से पेश आता और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। सियार को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि जंगल के सभी जानवर उससे नाराज हैं और उसे फिर से किसी पर विश्वास नहीं था। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, अब अगर मुझे इस जंगल में रहना है, तो मुझे अपनी चालाकियों और धोखेबाजी को छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। सियार ने जंगल के राजा शेर के पास जाकर अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और उससे माफी मांगी। उसने शेर से कहा, मैं अब बदल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। शेर ने सोचा कि सियार को एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन उसमें सुधार करने का मौका देना जरूरी होता है। शेर ने सियार को एक मौका दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में अपनी चालाकियां छोड़ चुके हो और ईमानदारी से जीवन बिताना चाहते हो, तो हम तुम्हें एक मौका देंगे। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। सियार ने अपनी चालाकियों से तौबा कर ली और अब वह जंगल में ईमानदारी से रहने लगा। उसने सभी जानवरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे जानवरों का विश्वास फिर से जीत लिया। ऊंट, जो पहले सियार से धोखा खा चुका था, अब देख रहा था कि सियार सच में बदल गया है। उसने भी सियार को माफ कर दिया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। अब सियार ने अपने पुराने अनुभव से सीख ली थी कि चालाकी और धोखे से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण होता है। सियार और ऊंट मिलकर जंगल में शांति और सहयोग से रहने लगे। दूसरों के साथ धोखा और चालाकी करने वाले का अंत बुरा ही होता है। चालाकी से आप अस्थायी लाभ तो उठा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन होता है। कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधार करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें, तो आपको दूसरा मौका जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।